मिसलेनियस का ये क्वेश्चन नंबर 11। कुछ और क्वेश्चन जो बच गया था सब लोग हम सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर विंडो है। इस रेक्टेंगुलर विंडो पर एक सेमी सर्कुलर स्पेस जो है वो सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड बाय रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। इस विंडो का टोटल पेरीमीटर 10। देखिए इसका जो ब्रेथ है वो x लिया और लेंथ y लिखी। अब इसका टोटल पेरीमीटर हम निकालेंगे कि ये x, ये y और y 2y हो जाएगा और ये इसका रेडियस तो x बाई हाफ हो जाएगा इसका रेडियस, क्योंकि डायमीटर x है। ये सरमाउंटेड बाई ये सरमाउंटेड है कि ये जो इसका x ब्रेथ है वही ब्रेथ जो है इसका डायमीटर है, डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा। तब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2y प्लस x प्लस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, टोटल सर्किल का 2 पाई है तो इसका हो जाएगा पाई। तो पाई आर गिरेगा पर x बाई 2। यही हम x प्लस 2y प्लस पाई x बाई 2 इक्वल टू 10 क्योंकि 10 दिया हुआ है। अब इससे हम y निकालेंगे, क्यों एक वेरिएबल में लाने के लिए y 2y इक्वल टू हो जाएगा ये 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2, दोनों को उधर ला दी। y इक्वल टू 1/2 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2। अब एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल का एरिया, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल का एरिया, इसके बाद प्लस हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ है प्लस एरिया आपके सेमी सर्कल हो जाएगा हाफ पाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सर्किल का पाई एक्स स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर होता है, आर है एक्स बाई 2 है। अब a इक्वल टू वैल्यू ऑफ y यहाँ रखेंगे तो 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। a एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। a इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस 8। और यहाँ देखिए 4 और 8 का एलसीएम देंगे ये क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर। तो 2 पाई में से पाई एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। अब यहाँ हम डी अपॉन एक्स लिए तो 5x का यहाँ डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। 5x का 5 माइनस 6 माइनस 2 पाई एक्स बाई 8। डी अपॉन एक्स क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से dy अपॉन एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। तो डी अपॉन एक्स इक्वल टू 0 हो गया। यही डी अपॉन एक्स 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4 इक्वल टू 0। एक्स प्लस पाई एक्स बाई 4 माइनस है इक्वल टू 5 आ गया। तो एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन कर लीजिए 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 5। एक्स कैन बी रिटन एज 20 बाई पाई प्लस 4। यानी कि अब d2a अपॉन एक्स स्क्वायर बिंदु पर देखना है। d2a अपॉन dx स्क्वायर विल बी माइनस 5 की कांस्टेंट के माइनस 1 माइनस 2 पाई बाई 8। तो ये अब x इसमें है ही नहीं तो x की किसी वैल्यू पर क्या सदैव नेगेटिव होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर d2a अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0 एट x इक्वल टू 20 बाई पाई प्लस। तो ये आपका इस पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, यही आपका लेंथ है। फिर आपको फिर निकालना है ये x इक्वल टू आ गया तो y को, तो व्हाट विल बी द y आप कहीं से भी निकाल लेंगे यहाँ, जैसे कि इसमें अगर आप रखते हैं x का वैल्यू y आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए देयरफॉर y इक्वल टू हाफ 10 माइनस x इज 20 बाई पाई प्लस 4 माइनस पाई एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 कर लीजिए क्योंकि जब 2 से भाग दीजिएगा तो 10 पाई प्लस यही हो जाएगा।
1 बाई ये 10 माइनस एक्स हो गया 20 बाई पाई प्लस 4 माइनस पाई एक्स बाई 2, एक्स है यहाँ बाई 2 करिएगा तो 10 बाई पाई प्लस 4। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 बाई 10 हो गया पाई प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 10 पाई प्लस 40 माइनस 20 माइनस 10 पाई, ये 10 पाई आपका कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा 20 40 माइनस 10 20 बचेगा 20 बाई पाई प्लस 4 इंटू 10। यहाँ पाई प्लस 10 पाई प्लस 40 माइनस 20 माइनस 10 पाई कैंसिल हो गया 40, ये हो गया आपका y इक्वल टू y इक्वल टू ये 1 बाई 10 नहीं है 1 बाई 2 ये हो गया therefore y इक्वल टू 10 बाई पाई प्लस, ये आंसर 5 प्लस 4 ये आंसर हो गया 145। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे थे एक ट्रायंगल एबीसी, इसके हाइपोटेनस पर एक पॉइंट P है और यह P पॉइंट इस साइड से, एक साइड से A और दूसरे से B मीटर P, तो हाइपोटेनस का लेंथ मिनिमम होगा, ये प्रूव करना है। कब होगा? और वो लेंथ होगा 1 टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3। तो देख रहे हैं कि ये P है, तो P पर हम ये इस P से यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, ये A और ये लेंथ B हो गया, क्योंकि यह P इस AB से B लेंथ पर है और इस BC से A लेंथ पर। अब इस एंगल को थीटा मान लेंगे, ये भी थीटा हो गया क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अब दोनों ट्रायंगल से साइन थीटा, इससे कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, इसमें साइन थीटा लेंगे क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो AP और PC निकल जाएगा, AP और PC यही क्या है इन ट्रायंगल ANP कॉस थीटा इक्वल टू B बाई AP, AP इक्वल टू कॉस थीटा इधर डिवाइड हो जाएगा B सेक थीटा, और इन ट्रायंगल PMC में साइन थीटा, ये साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि PM बाई PC। तो PC इक्वल टू हो जाएगा A, ये PM है A बाई साइन थीटा यानी PC इक्वल टू A cos थीटा। तो A इक्वल टू AP प्लस PC है, A ये पूरा लेंथ मान लीजिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को AP प्लस PC हो गया। अब AP और PC का जो वैल्यूज यहाँ निकला है B सेक थीटा प्लस A cos थीटा, DL अपॉन D थीटा करेंगे तो सेक थीटा का हम जानते हैं सेक थीटा इंटू tan थीटा, और cos थीटा का माइनस cos इंटू cot थीटा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करना होगा DL अपॉन D थीटा को, सब में यही कर रहे हैं। क्वेश्चन जो भी है प्रोसेस सबका एक है, तो क्वेश्चन समझने के बाद से ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब इसमें क्या करना है हमको, इक्वल ये इक्वल टू 0 हो गया तो वैल्यू निकालिए, और B ये साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ये भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इधर A लाइए कॉट थीटा है ये, तो साइन थीटा ये कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये B रहेगा। तो इसको ये A रहेगा, ये A है, A बाई B कर देते हैं, ये साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, ये tan क्यूब थीटा हो जाएगा। देखिए ये साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू A बाई B, तो tan थीटा इक्वल टू A बाई B के पावर ये आपका 1/3 हो जाएगा।
हो गया ये tan थीटा का। अब हमें d2L/d थीटा निकालना होगा। इसको मिनिमम दिखाने के लिए d थीटा इक्वल टू b। अब सेक अलग अलग करना होता है, तो सेक का फिर सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब पहले से tan है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब की बार सेक को छोड़ेंगे तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। सेक को छोड़ेंगे और tan का सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो b का हो गया माइनस a। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा करेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर ये माइनस कॉसेक थीटा को छोड़ रहे हैं तो कॉट थीटा का माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, वो कॉसेक थीटा तो माइनस कॉसेक क्यूब थीटा हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू a/b है, तो इसमें सेक थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारा वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू a/b है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ कर लीजिए, देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू, देखिए ये a tan थीटा इक्वल टू a के पावर 1/3 और b के पावर 1/3। तो अगर हाइपोटेनस में ये b होता है तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, a के पावर 1/3 अंडर रूट a के पावर 2/3 या प्लस b के पावर 2/3। ऐसे cos थीटा भी निकालेंगे, sec थीटा सब कुछ। तो इसमें हम लोग जब भी वैल्यू लेंगे, और ये क्या है, मिनिमम है, तो मिनिमम है ये d2L अपॉन d थीटा स्क्वायर एट tan थीटा इक्वल टू a/b और 1/3, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा इस पर, tan थीटा इक्वल टू a/b। तो इससे सेक थीटा, tan थीटा सारा वैल्यू जब हम रखेंगे तो ग्रेटर देन 0 मिनिमम के लिए, मैक्सिमम होता तो लेस देन 0। तो ये पॉइंट ऑफ आपका मिनिमा हो गया। अब जब पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, देयरफॉर यहीं पर लिख दिया जाए, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस a इक्वल टू b सेक थीटा। b सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ cos थीटा करो, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा a के पावर 1/, ये b के पावर 1/3 अंडर रूट 2/3 प्लस b के पावर 2/3 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी कि ये tan थीटा इक्वल टू a/b टू द पावर 1/3 द पॉइंट ऑफ मिनिमम। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b सेक थीटा का रिटर्न है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस a अंडर रूट cosec थीटा, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये tan थीटा का वैल्यू जो आया b अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा का जब हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर है, a के पावर 2/3 और प्लस b के पावर 2/3 प्लस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3, b के पावर 2/3 a के पावर 2/3। ये देयरफॉर a इक्वल टू b अंडर रूट b के पावर 2/3 प्लस a के पावर 2/3 बाई b के पावर 2/3 प्लस a, वहीं a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3 बाई a के पावर 2/3। ये जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3 और 3/3। यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि शो दैट द height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere
of radius r is 2r by root 3. Also find the maximum volume. वॉल्यूम मैक्सिमम निकालना है। ये सिलेंडर ABCD सिलेंडर है, इस स्फीयर में इंस्क्राइब है। तो हम मान लेते हैं कि दैट ABCD सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O। अब ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर मान लीजिए कि R है और ये हाइट आपका LM है। OL को हम x मान लेंगे, जस्ट वी हैव ट्रीटेड OL एज x and AL is the radius of the cylinder and R is the radius of the sphere. It has been given. R is given, capital R, radius of the sphere. जब गिवन होता है तो ये यहाँ दो वेरिएबल हो गए x और r, तो r को हम x के वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। तो ये इस ट्रायंगल ALO में AO स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर में भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वन। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। व्हाट विल बी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एंड एच इज हियर एल, वी पाई एंड आर स्क्वायर हियर वी कैन राइट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एल एम विल बी 2x, क्योंकि ओ एल एक्स लिए हैं तो एल एम विल बी 2x, तो 2x वे 2x से मल्टीप्लाई कर दिए, पाई आर स्क्वायर 2x माइनस पाई 2 पाई एक्स की, तो डी अपॉन डी एक्स विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। एक्स है ये, एक्स का 1 हो गया और एक्स की उत्तर 3x स्क्वायर, तो है तो 6 पाई एक्स स्क्वायर। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी हैव टू इक्वेट टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। डी अपॉन डी एक्स विल बी 0। डी अपॉन x is 2 pi r square minus 6 pi x square equal to 0. So what will be the x square? Here 6 pi x square equal to 2 pi r square. You can write here pi cancel. X square will be r square by 3, यानी कि x equal to r by रूट 3। अब d2 भी अपॉन x स्क्वायर, d2 भी अपॉन x स्क्वायर आप देख रहे हैं कि माइनस 12 पाई एक्स हो जाएगा। सिंपली बहुत ही आसान है। तो एट x इक्वल टू d2 भी अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू r बाई रूट 3 विल बी माइनस 12 पाई into r by root 3, so that is less than 0. So therefore x equal to r by root 3 is point of maximum. Root 3 is point of maximum. अब maximum volume you can find here, that is the point of, इसमें करेंगे a sphere, the can we describe the sphere of radius r is 2r by क्या, तो height, height हो जाएगा आपका, देखिए lm आपको निकालना है, lm इक्वल टू हो जाएगा 2x यानी कि 2r by root 3, तो प्रूव हो गया। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, वॉल्यूम इज पाई, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल यहाँ से x का वैल्यू को रख देना है यहाँ पर वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, माइनस 2x 2r बाई रूट 3, तो वॉल्यूम निकालना। तो ये क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पाई है 2r स्क्वायर हो गया इंटू 2r बाई 3 रूट 3 इंटू पाई। आप ऐसे लिख लीजिए, ये 2 to the 4 r cube पाई बाई 3 रूट 3।
यही मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो यही है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है मिसलेनियस। इसमें कह रहा है कि एक सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। कोन का वर्टिकल एंगल इज गिवन अल्फा एंड हाइट भी गिवन। दो चीज गिवन है इस कोन में। तो हम मान लेते हैं कि ये दैट QRSP सिलेंडर है, ये इंस्क्राइब्ड है इस कोन में। अभी सिलेंडर का रेडियस हम x मान लेंगे, सिलेंडर का रेडियस x मान लेंगे, इतना ही कि इसमें अल्फा h तो इसका कोण का हाइट और ये सेमी वर्टिकल एंगल। इसमें आप देखिए इस ट्रायंगल CMQ में, इस ट्रायंगल CMQ में जो हम tan अल्फा लेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ QM/CM, QM/CM tan अल्फा यही QM रेडियस दिए हैं इसका सिलेंडर का, तो ये x हो गया x/CM। तो CM इक्वल टू आपका हो जाएगा x cot अल्फा, CM इधर आएगा तो x/tan अल्फा यानी कि x cot अल्फा। अब OM आपको निकालना है, OM निकालना है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज रिक्वायरमेंट। तो OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा ये OC माइनस CM। तो OC आपका H गिवन है, H माइनस CM हो जाएगा, H माइनस CM इज x cot अल्फा। अब वॉल्यूम फट से निकालना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। r हम क्या माने x माने हैं, पाई x स्क्वायर इनटू OM। तो V इक्वल टू पाई x स्क्वायर h माइनस OM का वैल्यू जो आया है h माइनस x cot अल्फा लेंगे। अब dV/dx, तो dV/dx अब इसी का ना u इनटू v पर पाई x स्क्वायर है, तो पाई को कांस्टेंट का बाहर चलिए x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x और ये छोड़ दिए h माइनस x cot अल्फा। अब प्लस अपनी बार x स्क्वायर को छोड़ेंगे तो h तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा माइनस cot अल्फा कांस्टेंट है, यही हो गया x स्क्वायर माइनस cot अल्फा, ये स्मॉल ब्रैकेट के लिए माइनस। अब देखिए dV/dx इक्वल टू पाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2hx हो गया, यहाँ करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर cot अल्फा, और यहाँ भी है माइनस x स्क्वायर cot अल्फा, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर cot अल्फा, यहाँ माइनस x स्क्वायर cot अल्फा, दोनों जोड़ करके ये माइनस 3x स्क्वायर cot अल्फा हो गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dV/dx इक्वल टू 0 ये करना है, ये dV/dx जो है इसको हम 0 से इक्वेट कर दिए, पाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2hx माइनस 3x स्क्वायर cot अल्फा इक्वल टू 0 माइनस है, छोटा सा माइनस है, x कॉमन लिए 2h माइनस 3x cot अल्फा इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x रेडियस है सिलेंडर का, तो कभी 0 नहीं होगा, तो 2h माइनस 3x cot अल्फा इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ 3x cot अल्फा इक्वल टू 2h, तो x इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा आ गया। और यही हमारा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट को d2V/dx स्क्वायर में रखेंगे, d2V/dx स्क्वायर जो होगा पाई 2h माइनस 6x cot अल्फा, 6x cot अल्फा। अब ये आपको जब रखिएगा dx d2V/dx स्क्वायर में एट x इक्वल टू 2h tan अल्फा बाई 3, तो ये पाई माइनस पाई इंटू 2h माइनस देख रहे हैं 6 और ये 6 हो गया, यहाँ पर हम लोग x के जगह पर 2h बाई 3, tan अल्फा टू cot अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये लेस देन आ रहा है, ये 3 to 6 माइनस 4h यानी माइनस 2h यानी लेस देन ये 0, लेस देन 0 हो गया। तब हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है देयरफॉर x इक्वल टू 2h बाई 3 tan अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है।
तो व्हाट इज द वॉल्यूम? ये जो वॉल्यूम हम निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई 4h² 9 tan स्क्वायर अल्फा। ये वॉल्यूम का जो वैल्यू है पाई x², तो x का वैल्यू जो आया ये 2h/3 tan स्क्वायर अल्फा रखिए। h माइनस, देखिए x cot अल्फा और tan अल्फा 1 हो जाएगा, तो 2h/3 कॉल बचेगा, तो 2h/3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ये आपका h/3 बचेगा, तो 4 और 9 3 जा 27, 4 और 9 3 जा 27, ये इंटू है इसमें, तो 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा हो गया। और अब इसका हम OM निकालेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर h माइनस 2h/3, h यहाँ OM है ना, OM इक्वल टू यहाँ h माइनस x cot अल्फा। तो h माइनस x का वैल्यू क्या आ गया? देखिए x का वैल्यू जो आया यहाँ पर जो इक्वेट किया हम 0 से, तो x का वैल्यू जो आया 2h tan अल्फा/3, तो 2h tan अल्फा/3 जब रखेंगे तो tan अल्फा cot अल्फा 1 हो गया वहीं 2h/3, तो m इक्वल टू h/3, यानी कि हाइट ऑफ द ये सिलेंडर h/3 और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है।